नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर औरैया से है, जहां के प्राथमिक विद्यालय ततारपुर में प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिक्षा मित्र ने अजीत मल कोतवाली में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक प्रधानाध्यापक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानाचार्य की लापरवाही के चलते स्कूल के छात्रों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी चुप्पी साधे हुए मौन बैठा है। अजीत मल क्षेत्र के ग्राम ततारपुर के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां पर नवनिहालों के भविष्य की नींव रखने जैसी शिक्षा दी जाती है, वहीं शिक्षक एवं शिक्षा मित्र की आपसी जंग छिड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं आप? गांव कौन सा है आपका? ततारपुर। किसी विद्यालय में पढ़ते हैं आप? आपको खाने में क्या क्या मिलता है? सब्जी रोटी, तहरी, दाल चावल और भी कुछ मिलता है? बुधवार को आपको दूध मिलता है। कल दूध मिला था आपको? दूध नहीं मिला था। कितने दिनों से आपको दूध नहीं मिला? दूध कब से नहीं मिला है? मिलता ही नहीं है बिल्कुल। मिलता है। और आज आपको खाद्यान्न में कुछ खाने को मिला है? क्या मिला है? रोटी सब्जी। आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र आते हैं, आपको जानकारी है? आपका भैया का नाम है? ये का आपका नाम क्या है? हमारा नाम सोहेल। हाँ? सोहेल। कितने में पढ़ते हो? 5 में। कक्षा 5 में। आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री जी का नहीं मालूम। भैया क्या नाम मुख्यमंत्री जी का नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कक्षा 5 में पढ़ते हो ना बेटा? क्या नाम है आपका? अभिनंदन। कहाँ पढ़ रहे हो उस समय? किस विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय ततारपुर में। आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम क्या है? बीएसए। बीएसए का नाम पूछना है। बीएसए का नाम। जिलाधिकारी का नाम क्या है अपने? गौरव भदौरिया, निवास ततारपुर। गौरव भदौरिया, ततारपुर। भैया, जैसे कि जानकारी में ये आ रहा है कि शिक्षक के द्वारा एक शिक्षिका के साथ निरंतर दबाव बनाया जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी भी की गई है। हाँ, ऐसा है। और इसके बाद में एक जानकारी और मिल रही है, यहाँ पर स्कूल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा, जिसके चलते यहाँ के बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने भी पलायन कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? पूरा मामला बताएंगे? यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं, लेकिन पढ़ने किसी और स्कूल में जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने इसलिए कि यहाँ पे इतने बच्चे, कोई चेकिंग आए कि हाँ यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किए रहते हैं, लेकिन वो बच्चे कहीं अलीपुर जाते हैं पढ़ने, कहीं मुरादगंज जाते हैं, ऐसी वैसी जगह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ पे और भी गरीब हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, कोई आते ही नहीं है। क्या कारण रहा? यहाँ जानकारी ये भी मिली है कि जो हेड मास्टर यहाँ पर है या प्रधानाचार्य है, उसके द्वारा यहाँ के कुछ लोगों को, अराजक तत्वों को बुला करके ड्रिंक वगैरह कराई जाती है। क्या मामला है? जैसे कि आते भी हैं तो 11 बजे आते हैं, 12 बजे, और यहाँ पे और जैसे लड़के भी इनके साथ के भी आ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक, कहीं कोई बात की ड्रिंक भी चलती है, ये ऐसी वैसे इस संबंध में जब शिकायत शिकवा हुई और विभागीय अधिकारियों का क्या कहना है, इस पे थोड़ा नज़र डालेंगे? इस पर विभागीय अब कर तो रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। भैया, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, जहां का बेसिक शिक्षा अधिकारी ही भ्रष्ट और करप्ट हो, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले रिश्वत लेते पकड़ा गया है, क्या यहाँ पर सुधार हो पाना संभव है? हो सकता है, अगर चाहेंगे आप लोग तो सुधार हो जाएगा। आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये शिक्षा व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं सुधारने में सक्षम है, सुधार पाएंगे? सक्षम है, लेकिन हमारी समझ से सुधार पाएंगे। उन तक ये खबर अगर पहुंचेगी कि किसी भी तरह से, तो उनको ये मालूम होगा, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक, धन्यवाद भाई। मैम, आप किस स्कूल में और किस पद पर तैनात हैं? शिक्षा मित्र के पद पर। किस स्कूल में तैनात हैं इस समय? प्राथमिक विद्यालय ततारपुर। मैम, आपके द्वारा एक शिक्षक पर आरोप लगाया गया है, जो कि छेड़छाड़ का, क्या मामला है पूरा? जी 2-2.5 साल से करीब ये परेशान कर रहे हैं। हम बाथरूम गए तो लकड़ी फेंकी गई वहाँ पे,
और ये लोगों को बिठा के कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलाते हैं। जी। इसके बाद में अपना जो कुछ दिन वगैरह करते हैं छुट्टी के बाद मुझे नहीं पता, पर ये लोगों को बुलाते हैं स्कूल टाइम में और मुझसे बोल दिया कि तुम पहले चली जाओ। इसके बाद फिर मैं मैडम को लेके गई, कुछ दिन तो मैं गई नहीं बाथरूम डर की वजह से। फिर जब गई मैडम को लेके गई तो वो चली गई अपनी क्लास में। हमने फ़ोन किया जब कुंडी नहीं खुली तो वो यानी आपको टॉयलेट में बंद कर दिया? जी हाँ, बाहर से कुंडी। ये हरकत कौन करता है, क्या बता सकती हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं, हम तो अंदर थे ना। जी जी। और कल को मुझ पे ब्लेम भी लगा सकते हैं कि कोई भी अंदर जा सकता है और कहते मैडम ने बुलाया है। इस संबंध में जब आपने FIR दर्ज कराई, उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई चल रही है? अब अभी तो फिलहाल ऐसी ही चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। FIR वगैरह कर दिया, अब देखो क्या होता है। FIR वगैरह कर दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं। मैडम, जानकारी ये भी मिल रही कि आपके स्कूल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या भ्रष्टाचार है ये जानकारी आप देंगे? उसमें जैसे कुछ बच्चों का नाम इन्होंने यहाँ लिख रखा है जबरदस्ती, और वो जाते अलीपुर हैं, तो ऐसे उनका नाम लिख रखा है और चला रहे हैं। आप वहाँ की शिक्षा मित्र हैं, कितने बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं और कितने बच्चे वहाँ के रजिस्टर में मेंटेन है, क्या कहना चाहेंगे? रजिस्टर में पहले तो 40 के लगभग थे शायद, फिर उसमें से कुछ कट गए हैं। पहले 40 बच्चों का खाद्यान्न लेते रहे, इसके बाद में आप काट दिए। वर्तमान में कितने बच्चे हैं इस समय? 37 थे। और मौजूद पढ़ने कितने आते हैं? पढ़ने 8-10 बच्चे, मात्र 8-10 बच्चे आते कभी हैं। 4 ही रह जाते हैं, कभी 6 ही रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दे सकती हैं? अब यही है ना, इनका हेडमास्टर का रवैया ही सही नहीं है। ये लोग लेट आते भी हैं। मतलब यहाँ पढ़ाई होने की वजह से यहाँ से बच्चे पलायन कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, ऐसे अध्यापक के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उचित कार्रवाई हो। यहाँ पर जानकारी मिली बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच के लिए भेजे गए थे, आए या नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हमसे कोई ज़्यादा खास पूछा नहीं, पहले ही इन लोगों से पूछ लिया और हम गए तो बस इन्होंने 1-2 बात पूछी और चले गई हैं। चलिए ठीक। मेरा नाम विष्णुकांत मिश्रा, प्रधान अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय ततारपुर में हम तैनात हैं। दादा, जैसे कि आपके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये सभी जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं ये सभी निराधार हैं, गलत हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अभी इस विषय में ये कह रहे हैं कि जो DC है हमारे विजय किरण आनंद की तरफ से क्रॉस चेकिंग चल रही है जी। पूरे वर्ष क्रॉस चेकिंग, मतलब एक ब्लॉक के अधिकारी दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक के, तो 19 जुलाई को हमारे विद्यालय में विभागीय अंतर क्रॉस चेकिंग हुई थी श्री अरुण कुमार जी, खंड शिक्षाधिकारी औरैया के द्वारा। तो यहाँ की जो शिक्षा मित्र थी वो विद्यालय में अनुपस्थित पाई गई। जब अनुपस्थित पाई गई तो अनुपस्थित पाने के बाद जब विद्यालय में वो आई, आने के बाद जिस अधिकारी ने उस रजिस्टर पे सीन कर दिया था, अपसेंट लगा दिया था, उसी पर जबरन हमसे रजिस्टर छुड़ाकर उस पर साइन कर दिया। ठीक साइन करने के बाद वो अपने घर चली गई। फिर घर जाने के बाद फिर दूसरे दिन से हमारे विद्यालय में उनके हस्बैंड आए, दबंग किस्म के हैं, हस्बैंड आए, उनकी पत्नी आई, जबरन हम लोगों का, हमारा और हमारी सहायक अध्यापिका का वीडियो बनाया गया कि कितनी छात्र संख्या ये तरीके की, और ये है आप एक महिला और महिला का सहयोग नहीं कर रहे, छेड़खानी, ये सब फर्जी तरीके से एलिगेशन, एक दबाव दादा, बनाने। एक जानकारी ये मिल रही है, जैसे कि आप नाम बता रहे शिक्षिका का, वो बता रही कि हमें शौचालय में बंद कर दिया जाता, लकड़ी ये फेंक के मारी सारे जाती है। अपराध जो हैं बेबुनियाद हैं, झूठे लगाए गए हैं। और भी विद्यालय में सहायक अध्यापिका हैं और हमारे यहाँ विद्यालय में रसोइया हैं, तो ये भी तो परमानेंट विद्यालय में रहती हैं। दादा, जैसा कि आप बता रहे कि जबरन वीडियो बनाया गया, ऐसा आज जो मीडिया आई है, मीडिया ने तो ऐसा आपके साथ कोई कृत्य नहीं किया है? मीडिया ने तो किस तरह नहीं कि मीडिया जो हमसे पूछ रही है उसका हम जवाब दे रहे हैं। आप मीडिया की कवरेज से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? मुझे बस आप आप एक तरीके, मतलब एक तरफा बातचीत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो दादा आप जो लोग आए हैं वो जो हैं दबंग लोगों के भी की लोग हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप निष्पक्ष और तो गाँव वालों को और भी गाँव वालों को बुलवा के उनसे पूछा जाए। तो आप बुलवाइए दादा, हम जाएंगे सबको बुलवाने कि या आप बुलवाएंगे? नहीं, हम गार्जियंस के माध्यम से अपने बच्चों को भेजा है, अगर आ जाएंगे तो आप एक बार उनसे भी पूछें। मर साहब, मीडिया के तरफ से आपको या आपकी शिक्षिका को या जो रसोई में दादी कार्यरत है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं बनाया गया?
दबाव तो नहीं, दबाव वाली बात अब ये इकट्ठे सभी लोग आ जाएंगे। कोई बदतमीजी तो आप नहीं ये की? बता, आपने अभी ये कहा कि जो शिकायत करता वही मीडिया है, तो ये बताइए नहीं, ये मीडिया आपने ने नहीं कुछ कहा, ये नहीं कहा। अभी आप कहाँ के निवासी हैं? दादा, जानकारी जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आपका बच्चा पहले यहाँ पढ़ रहा था और अब कहीं दूसरी जगह दाखिला करा दिया, क्या कारण रहा है? ये पढ़ नहीं पा रहे सही ढंग से। क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? जिस स्कूल में आपने दाखिला कराया है, क्या गारंटी वहाँ पढ़ रहा है बच्चा आपका? हाँ, वो तो पढ़ रहा हूँ, होशियार होएगा वो। तो ऐसा यहाँ क्या चल रहा था जो बच्चा आपका पढ़ नहीं पा रहा था? अब ये लोग बातें में लगे रहा, पढ़ रहा, खेल रहा है। मतलब यहाँ अध्यापक लोग अपनी बातचीत में लगे रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। हाँ। यहाँ अध्यापकों का आने का, स्कूल खोलने का क्या शेड्यूल है? अब चाबी तो इन पे जाती है मैडम पे। कितने बजे खुल जाता है स्कूल, आप बता सकते हैं? तो गांव से आके जल्दी से चाबी खोल दी थी जाके। अध्यापक कितने बजे आते हैं लमसम तो में? बाद में आते घर, समय से आते हैं, समय के बाद आते हैं, कितनी देर बाद? बाद ही में आते हैं। चलिए ठीक। मैम, जो स्कूल के अध्यापक के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? भैया, अगर आप कुछ कहते हैं उस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जैसे कि आप पहले बता चुके हैं, जो वीडियो में कहा गया है, मैंने वो बात को किस पर्पज में कहा ये किसी रेरीबत तो आप बता दें। तोड़ मरोड़ के क्यों पेश कर रहे हैं? नहीं, अब तो मैं बोलने से बिल्कुल बचना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग मतलब उस बात को, हर बात के दो अर्थ होते हैं, आप उस बात को किस वे में लेके जाते हो ये आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड मैम, करता है ना। जब आप हमें कोई बात बताएंगी, उसी माध्यम से हम आपको आगे पेश करेंगे। सबको पता चल गया है, बता रहे मैम, कुछ ये बचा ही नहीं है। आप पे आरोप और लग जो रहा कुछ है, बचा तो है वो इसमें आपको complete सुनिए हो जा मैम, रहा इसमें आप पे आरोप लग रहा है, तो मीडिया का कार्य है कि दोनों पक्षों की बात समय खबर को प्रकाशित करना। इसमें कितना सही कितना गलत है? बिल्कुल गलत है सर, जो मैंने कहा नहीं है उस बात को भी कहा जा रहा है। वीडियो कि में आपने भी ये कहा है। वीडियो में भी देखा जा रहा है कि आपके द्वारा ये कहा जाता है कि जब नहीं, किसी तो के द्वारा वीडियो में और भी कुछ आपको नहीं दिखा। नहीं, और भी चलिए वही- मैम, मैं मुद्दे की बात करते यहाँ पर कक्षा 5 के छात्र और जो भी हैं आपके, उनको अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, जिले के डीएम साहब का नाम पता नहीं है, बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम पता नहीं है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर, पढ़ाना हम लोगों का काम है, पढ़ाते, जबकि पूछिए आप बच्चों से, जो 3 बजे की टाइमिंग है उससे पहले हम लोग आधा घंटे से ऊपर जी के चलाते। मैम, आप ही बता दें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? नहीं सर, आप संदीप मिश्रा, संदीप सिंह, जी, संदीप मिश्रा हैं कि संदीप सिंह जी हैं? संदीप सिंह। मैम, आपकी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश कौन है? नो सर। नो। मैम, आपकी नहीं सर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझसे मामले के संज्ञान में पूछने आए, पहले आप ये मैम देखो, ऐसा है, आप टीचर हैं, आपका इंटरव्यू लेने का मेरा अधिकार नहीं है। कर्तव्य भली भांति पता है, मैं टीचर हूँ, मुझे अपना कर्तव्य पता है। नहीं तो आप ये बताइए, क्या मीडिया को इस बात को पूछने का अधिकार नहीं कह है? रहे हैं कि आप पूछिए ना, आप दिमाग डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि मेरा पढ़ाना काम है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम दादी आपका, कहाँ निवास है आपका? हमारा ततारपुर है, आरती देवी मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगी अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के क्या बताना बच्चा चाहेंगी? हमारा परेशान था, यहाँ पढ़ता था तो परेशान था, उसको क्यों परेशान था, कौन परेशान करता था? जैसे कभी नहीं आ पाया, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं नोएडा दवा लेने जाती थी। उसके बाद मैं जब 4 में आई, तब यहाँ कहते नटों से भी बेकार है ये बच्चे। मैंने कह कर एडमिशन कराया था यहाँ पर। 1 साल तो इन्होंने नाम नहीं लिखा, उसके बाद भी इन्होंने नाम लिखा, जब 1 साल नहीं 3 साल 5वीं क्लास में लड़की होती पिछले साल। आपको क्या लग रहा है यहाँ सामान्य तौर पर जातिवाद को लेकर मतभेद किया जाता है? अब ये लोग जाने, नटनागर तो मेरी नातिन को बोला था, नटनागर से भी फेल कर दिया, नटनागर है ये लड़की, कुछ कहना ऐसा बोलते थे। तो फिर वो आना पर सर्टिफिकेट पेपर हमने अप्रैल में जब इनके हुए तब दिला दिया। हमने कह दिया सर जी अब हमें नहीं पढ़ाना, नाम काट देना। हमारे आदमी भैया इस समय वो बीमार हैं, वो भी आए कहने कि हम नहीं पढ़ाएंगे, नाम काट देना, पर इन्होंने नाम नहीं काटा। फिर इसके बाद में जुलाई में इन्होंने मैडम के मोबाइल से इन्होंने फ़ोन करके हमें कहा
कि न कनो ना चाची नाम लिखा रहे नहीं तो हमको नहीं, हमें नहीं पढ़ाना है, हम नाम काट देंगे, उसके माँ बाप के पास लड़की को भेज देंगे। नहीं, 1 साल की लड़की थी वो नातिन हमारी, तब से हमने उसको रखा था अपने पास में। इन्हीं लोगों के चलते, इनकी बदतमीजी की बोलते हुए तब हमने उस लड़की को, हमने उसको उनकी माँ के पास, हमारे दिल पे इतना धक्का लगा कि मैं ही जानती हूँ कि जब 1 साल की बच्ची पाली, 1 साल के बाद में हमने उस लड़की को वहाँ भेजना पड़ा। किसने बदतमीजी की आपसे? बच्चे पता नहीं कौन बोलता था कि नटनागरों को, ने कहा 1-2 बार मैडम भी बोली, सर जी तो नहीं बोले, मैडम बोली नटनागरों को भी फेल कर दिया, नटनागर जैसी हैं। गलत चीज नहीं हुई ना, गलत चीज नहीं हुई, गलत। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।